हेलो दोस्तों, तो रिएक्ट जीरो टू हीरो क्रैश कोर्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है डे 7 और आज हम सीखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर प्रोप्स क्या होते हैं। तो प्रोप्स का हम बेसिकली यूज़ करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ज़्यादा दिमाग ख़राब ना करते हुए चलते हैं प्रैक्टिकल पर। तो ये था हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ये था हमारा रिएक्ट का इनिशियल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर रिटर्न के अंदर मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट H1 लगा के और आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। हाय, दिस इज माय रिएक्ट प्रोजेक्ट। स्टार्ट करने के लिए एंड स्टार्ट चलाएंगे हम। ठीक है, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो रन हो चुका है। ओके, ये फाइल से हमें हटानी पड़ेंगे। तो ये देखो, ये आ गया हाय दिस इज़ माय रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम क्या देखेंगे, प्रोप्स। मैं साथ के साथ डॉक्यूमेंट भी जो है अपना ओपन कर लेता हूँ। हम क्या है ना, रिएक्ट का डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करें साथ के, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पे हर डे की प्रोग्रेस जो है दिखती रहेगी, कौन से डे हमने क्या किया। नोट्स भी है इसके अंदर और वीडियोस के लिंक्स भी हैं साथ के साथ। तो आप चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट को भी कि मैंने जो प्रोफाइल उसके बारे में डाल दी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो आज हमारा डे 7 में हम देखेंगे प्रोप्स। तो प्रोप्स होते क्या, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। Props stands for properties. We use props to send data from one component to another component. ठीक है, तो प्रोप्स का बेसिकली अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो भाई प्रॉपर्टीज होता है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा पहुंचाने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे। अब आपको नहीं पता कंपोनेंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं कंपोनेंट, तो आप डे 6 की वीडियो जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है डिटेल में कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। मैं अलग से फोल्डर बना देता हूँ कंपोनेंट्स का, और यहाँ पे एक यूज़र कंपोनेंट बनाते हैं, user.js। सेम एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ दिस इज यूज़र कंपोनेंट। app.js के अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, कॉल कर देता हूँ यूज़र। दैट्स इट। आउटपुट देखते हैं। ठीक है भाई, यूज़र कंपोनेंट के पास हमारे यूज़र कंपोनेंट के अंदर जो हम आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस कंपोनेंट के अंदर डाटा पास करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल्स। एक तो लिया मैंने कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं लेता हूँ भूपेंद्र। एक मैं लेता हूँ कॉन्स्ट लास्ट नेम, यहाँ पे हम दे देते हैं कुमार। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट टाइटल और यहाँ दे देता हूँ रिएक्ट जेएस डेवलपर। ठीक है, अब ये तीनों मुझे क्या है इसके अंदर पास करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यूज़र के अंदर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगा, प्रोप्स मतलब प्रॉपर्टीज सारी जो भी आएगी मेरी इसके अंदर आ जाएंगी। अब मुझे इसको वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, डॉलर प्रोप्स डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र नेम इज दिस। ठीक है, यूज़र लास्ट नेम इज props dot last name and user title
इज, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, props डॉट टाइटल, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा काम जो है पूरा हो चुका। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे, इसको मैं वो रैप कर देता हूँ ताकि ये सही से दिखे। ठीक है, ये हमने कर दिया, बट अगर मैं इसको चलाता हूँ तो क्या दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड, मतलब कि हमने यहाँ पे प्रोप्स तो डिफाइन कर दिए बट यहाँ से इसको हमने सेंड नहीं किए। तो सेंड हम कैसे करेंगे, फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, ओके, ऐसे हम पास करते हैं। देन लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, और यहाँ पे फिर क्या देगा, टाइटल इक्वल टू टाइटल, दैट्स इट। ये देखो, यूज़र नेम इज़ भूपेंद्र, यूज़र लास्ट नेम इज़ कुमार एंड यूज़र टाइटल इज़ React.js डेवलपर। तो हमारा जो ये वाला सारा डेटा था वो यहाँ पे एज इट इज़ पास हो चुका है। ठीक है, तो ये तो भी पहली बात सीधा सा ट्रांसफ़र हो गया। अब होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको क्या है कंसोल करके दिखाता हूँ कि प्रोप्स के अंदर आता क्या है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ प्रोप्स को, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या करता है ना, एक ऑब्जेक्ट हमें देता है। ये देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइटल। तो सेम वैसे ही ऑब्जेक्ट को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करते हैं, प्रोप्स डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम और डॉट टाइटल। अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम वहाँ पे एक्सेस नहीं होते, जो मैं यहाँ पे दूंगा। सपोज मैं अगर यहाँ पे नेम ई डालता हूँ, यहाँ पे देखो अनडिफाइंड दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम ई यूज़ करना पड़ेगा। ये डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसका स्कोप क्या है, इस फाइल के अंदर है, इस app.js के अंदर है। तो ये सिर्फ यहाँ के लोकल वेरिएबल्स है, जो आगे पास हो रहे हैं वो क्या है, ये वाले। तो इसको अगर मैंने यूज़ किया तो ये देखो ये सही हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से डिबग करता हूँ। तो ये तो हमने पास किए सिंपल स्ट्रिंग। सेम ऐसे ही अगर मुझे नंबर पास करना है तो मैं कैसे करूँगा, कॉन्स्ट एज इक्वल टू 50 और यहाँ पे एज इक्वल टू एज। सेम सिंटैक्स सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ, यूज़र या फिर यहाँ पे चलो डेवलपर लिख देते हैं, डेवलपर एज इज़ $एज, सॉरी क्या आएगा, प्रोप्स डॉट एज। ठीक है, तो ये लो जी एज भी आ गई। ओके, अब प्रोप्स क्या है, तीन तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। पासिंग वैल्यूज़ इन प्रोप्स, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, पासिंग फंक्शन इन प्रोप्स, हम प्रोप्स के अंदर फंक्शन भी पास कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ बटन रिटर्न कर देता हूँ एक। ठीक है, और इसके ऑन क्लिक पे मैं क्या देता हूँ, प्रोप्स डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट शो मैसेज, और यहाँ पे मैं करवाता हूँ अलर्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल of passing a function in prop, that's it। और यहाँ पे यूज़र में मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक इक्वल टू शो मैसेज। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ओके, तो बटन का यहाँ पे मुझे सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट देता हूँ क्लिक में। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मैंने क्या किया, फंक्शन मेरे यहाँ पे डिफाइन किया, बट उसको यूज़ मैंने यहाँ भी कर लिया, कंपोनेंट के अंदर भी। तो इस तरह से हम जो है फंक्शंस भी प्रोप्स के अंदर पास कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रक्टिंग प्रोप्स। तो इसके लिए मैं इसको अंडू करता हूँ समझाने के लिए आपको। ओके, डिस्ट्रक्टिंग मतलब कि अब यहाँ पे देखो मैं प्रोप्स डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम डॉट एज डॉट टाइटल, बार बार मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है। तो क्या मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइटल एज सीधा ये यूज़ कर सकता हूँ?
बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए क्या है, हमने क्या देखा था, प्रॉप्स को जब हम लॉक करवाते हैं तो क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ही भेज दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाटा इक्वल टू फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम। ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, तो ये क्या है, सिंपली एक आर्गुमेंट लेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम हटाते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ डाटा का, ठीक है। इसके अंदर मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। टाइटल, ये मेरा हो जाएगा टाइटल। देन एज इज एज, दैट्स इट, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दूँगा, ओके। और ये जो मेरा प्रॉप्स है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँगा कि भाई डाटा है मेरा, और उसके अंदर क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, टाइटल है एंड एज है। अब मुझे यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फर्स्ट नेम। एरर दे दिया भाई इसने, ठीक है। एरर दे दिया, कौन सी लाइन में दिया, लाइन नंबर तो बता दे भाई, ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, लाइन नंबर भी नहीं बता रहा, तो हमें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आएगा डेटा। अब देखते हैं, ओके, तो आउटपुट आ गया। देखो सेम आउटपुट है यहाँ पे। इस टाइम मुझे क्या है, प्रॉप्स का यूज़ नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली जस्ट मैंने ऊपर ही यहीं पे डिस्ट्रक्ट कर लिए मेरे जो वेरिएबल्स है, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। इसको हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स, ठीक है। तो ये था प्रॉप्स के अंदर है। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं डे 8 में। थैंक यू।